आप लोग खुदा के लिए लोगों की जान छोड़ दीजिए। आप लोगों ने जो करना था वो कर रहा है। आप लोगों ने जो 1 साल में जो भांडा फोड़ना था, जो आप लोगों ने चांद चढ़ाना था ना, वो आप चांद चढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे आप लोगों ने लीज पर दे दिए हैं। स्टील मिल आपने रशिया को बेच दी है। कराची की बंदरगाह जो है वो आपने अबू धाबी को दे दी है। और जनाब मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत अभी चल रही है। तो आप लोगों ने जो जो ठिकाने लगाना था ना जनाब, जितनी जितनी आप लोगों ने अपनी जेबें भरनी थी वो आप लोग भर चुके हैं। अगर अब आप लोगों की जो है वो जेबें भर चुकी हूँ, आपकी रालें टपकना बंद हो गई हैं, तो खुदारा आप लोग अपनी लंदन की टिकट कटाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग नहीं रह सकते। पाकिस्तान में आप लोगों का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ आप लोग आते हैं अपना 5 साल कारोबार करने के लिए, अपने असासाजात जो है वो उनको बिल्डअप करने के लिए। यहाँ पर जो है लोगों को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, लोगों के जो एहसासात हैं उनके साथ खेलते हैं, लोगों के ऊपर बर्बरियत करते हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। आप लोग जद्दा भाग जाते हैं, आप लोग एनआरओ लेते हैं। पहले आप लोगों ने एनआरओ 1 लिया, फिर आप लोगों ने एनआरओ 2 लिया। आप लोगों की तारीख भरी हुई है कि आप लोगों का खानदान जो है वो मफरूज खानदान है, और इसके बाद जो है पाकिस्तानी अब आप लोगों के किसी हीले बहानों में नहीं आएंगे। पाकिस्तान आप लोगों का चूरन जो है वो बेचता बिकता हुआ नहीं खरीदेगा। ये आप लोगों का मंजन जो है बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। लिहाजा आप लोग अपनी लुटिया जो है ये आप अपनी लपेटिए और आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है वो है मिलिट्री कोर्ट्स, और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो एक मुकदमा है जिसकी समाअत अहम चल रही है, और 7 रुकनी बेंच जो है वो उसको सुन रहा है, उसकी सुनवाई कर रहा है। ये पहले 9 रुकनी बेंच था, लेकिन जनाब काजी फायज़ ईसा ने इस बेंच से अपने आप को ख़ुद को अलग करना जो है वो ज़रूरी समझा, और उनके साथ ही दूसरे एक जज हैं जस्टिस अनवर मसूद, शायद गालिबन मैं उनका नाम शायद भूल रही हूँ, तो उन्होंने भी अपने आप को जो है वॉलंटरली इस समाअत से, इस मुकदमे से अलग कर लिया। अब जनाब 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जा चुका है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो है वो सरबराही में, और जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जजेस सरबराहान जो हैं वो शामिल हैं। और जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा शुरू से ही कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के तौर पर अपीयर हुए हैं। वो किस तरह से जनाब, अगर हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की जब दौरे हुकूमत था उस दौरान इनके ऊपर एक रेफरेंस दायर किया गया, सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें इनकी जो एक पूरी जो असासाजात हैं उनके बारे में कुछ सवाल जवाब किए गए और उनका मामला जो है वो उठाया गया। और जनाब इसके ऊपर जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा को शुरू से ही नून लीग के तमाम हलकों की जो है बहुत ज़्यादा नुमायाँ हमायत हासिल थी, और अभी भी जो है वो नून लीग के फेवरेट चीफ जस्टिस जो हैं वो जाने जाते हैं। और बारहा जो है वो कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में इस चीज़ का बरमला इजहार किया गया है कि अगर काजी फायज़ ईसा को जो है जल्द अज जल्द इस वजारत के ऊपर इस आला कुर्सी के ऊपर जो है बिठा दिया जाए, बराजमान कर दिया जाए, तो जो मतलूबा किस्म के नताइज हैं वो अखज़ किए जा सकते हैं। अब जनाब हम बात करते हैं कि आखिर 88 दिन पहले ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जो है वो तैनात क्यों कर दिया गया, उनकी जो है वो नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से जारी क्यों किया गया। ऐसी क्या जल्दी है जब ये चीज़ ऑब्वियस है कि वो मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद, उन्हीं की तैनाती ही जो अमल में लाई जाएगी। तो लेकिन 88 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन निकालना और उनको तैनात करने का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा जो था वो हमारे जो नामवर जो वकील हैं और कानूनदान हैं जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई आला अदलिया के आगे कि भाई आप मिलिट्री कोर्ट्स को जो है उसके दायरा कार के ऊपर जो है वो अपना एक आइनी नुक्ता नज़र जो है वो पेश करें, क्योंकि सिविलियंस जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हिजानी कैफियत में हैं और शिशु पंच का शिकार है पाकिस्तान। पाकिस्तानी अपने आप को इस वक्त यहाँ पे महफूज नहीं समझ रहे, और जिस तरह से बाकी सिविलियंस को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है उनका ट्रायल किया जा रहा है, इसी तरीके से जो है आने वाले दिनों में जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का भी ट्रायल जो है वो मुमकिन तौर पर किया जा सकता है। तो एक हदूद जो है उसको मुतय्यन करना चाहिए कि आइन में जो है इसकी क्या गुंजाइश है और उसको किस तरह से जो है आप आगे लेकर चल सकते हैं। तो जनाब इसके ऊपर जो हमारे दोनों कानूनदान हैं इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, और जो है जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बहुत ही ज़्यादा ज़ाती अनाद के तहत जो है इस समाअत के दौरान अपने कुछ कमेंट्स पास किए, जिसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है शायद उनका गरूर सर चढ़ के बोल रहे हैं। उनको ये मालूम है कि मैं आने वाला चीफ जस्टिस हूँ, इसलिए वो समझ रहे हैं कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरी बादशाहत है और यहाँ पर मेरे सारे जो है वो वजीर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरी पूरी काबीना बैठी हुई है, मैं इनको जैसे चाहूँगा चलाऊँगा। लेकिन जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो आज से ही उनका किरदार जो है वो खुलकर नज़र आ गया है। जिस तरह हर इदारे में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक जो है वो पहचाने जा रहे हैं, इसी तरह आला अदलिया में जो काली भेड़ें हैं
हैं उनका भी जो है तयन किया जा सकता है। अब जनाब मामला ये है कि वो कौन से ऐसा चीफ जस्टिस होगा, जस्टिस उमर अता बंदियाल होंगे या काजी फायज ईसा होंगे, जो कि अवामी उमंगों के तहत जो है वो अपने फैसला करना जो है वो मुकद्दम समझेंगे, या फिर वही रिवायत चलती रहेगी तारीख पे तारीख। जी ये मेरा फिक्रा नहीं है, ये जनाब एक बॉलीवुड का डायलॉग है जिसमें ये कहा गया है कि इतनी लंबी तारीखें दी गई हैं। और मुझे चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब आपसे ये इस चीज़ का गिला है कि अगर आपने भी कुछ हिम्मत दिखा के, थोड़ा करेज दिखा के बर वक्त फैसले किए होते तो शायद आज पाकिस्तान इस नहज में नहीं खड़ा होता, शायद पाकिस्तान की अदलिया जो है उसका मोराल इतना डीरेल नहीं हुआ होता। क्योंकि जब आप बुज़दिली दिखाते हैं तो आपका जो दुश्मन है वो आपसे 2 कदम आगे बढ़कर आप पे वार करने की कोशिश करता है। और ये ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान में आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, जब जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उन चोरों के साथ, उन चक्कों के साथ जाकर बैठ गए जिनको अवाम ने जो है मुस्तरद कर दिया है, जिनकी वजह से अवाम के दिलों में जो है एक रिसेंटमेंट पाई जाती है, एक नाराज़गी पाई जाती है और अवाम जो है वो समझती है कि ये लोग इनके अवामी नुमाइंदे नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पिछले 25 से 30 साल से पाकिस्तान की वजारतों के ऊपर, पाकिस्तान की जो है आला कुर्सियों के ऊपर बराजमान है, लेकिन इन्होंने एक टगे का काम नहीं किया। आप हालात ज़ार देखिए और लोगों की कि लोग किस तरह से आठा ठानसुर हो रहे हैं। उधर जनाब दूसरी तरफ जो है हमारे इसहाक डार साहब जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर जो है तशद्दुद करने के ऊपर जो है वो तरजीह दे रहे हैं और सवाल पूछने के ऊपर आप इतना आपे से बाहर हो रहे हैं जैसे पता नहीं आप लोग करने के आए थे। आपको प्रोटोकॉल में तो ऐसे लाया गया था जैसे आपके आने से ही पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। IMF की डील नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान की जो मईशत है आप लोगों ने वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। उसके बाद जो है आप जो सवाल पूछने वाले हैं उनको आप थप्पड़ रसीद करते हैं और बाद में आप अपने गार्ड्स को कहते हैं इसको सबक सिखाना है, इसका मोबाइल छीन लो। आप वीडियो देखिए, साथ साथ आपको ये वीडियो में नजर आ रहा होगा कि किस तरह से जो है सहाफ़ी के साथ सलूक किया गया। और ये सहाफ़ी जो है ABN के सहाफ़ी हैं जनाब शाहिद साहब, और इनके ऊपर किस तरह से तशद्दुद किया गया। जनाब इसहाक डार साहब आप कान खोल से सुन लीजिएगा, ये सवाल जो है ये सिर्फ एक सहाफ़ी का नहीं, ये पूरी पाकिस्तानी अवाम का है। आप देखिए ये बूढ़ा ज़ईफ़ इंसान किस तरह से बिजली का बिल लेकर बगैर चप्पल के नंगे पाँव और ये कड़कती धूप के अंदर सड़क में किस तरह से बैठा हुआ है और इसके जो तासुरात हैं वो लोगों को क्या दिखाए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि इसकी हालत क्या है और लोगों की बेटियां और लोगों की माएँ जो है वो बिजली के गैस के बिलों के भरने के लिए इतनी परेशान है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है वो मैं देख रही थी, एक औरत ने तो बरमला कहा कि भाई हम अपनी इज्जतें बेचना शुरू कर देते हैं अगर हमें ये सब चीज़ें पूरी करनी है, हमें अखराजात पूरी करनी है। आप लोग खुदा के लिए लोगों की जान छोड़ दीजिए। आप लोगों ने जो करना था वो कर रहा है। आप लोगों ने जो 1 साल में जो भांडा फोड़ना था, जो आप लोगों ने चांद चढ़ाना था ना, वो आप चांद चढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे आप लोगों ने लीज पर दे दिए हैं, स्टील मिल आपने रशिया को बेच दी है, कराची की बंदरगाह जो है वो आपने अबू धाबी को दे दी है, और जनाब मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत अभी चल रही है। तो आप लोगों ने जो जो ठिकाने लगाना था ना जनाब, जितनी आप लोगों ने अपनी जेबें भरनी थी वो आप लोग भर चुके हैं। अगर अब आप लोगों की जो है वो जेबें भर चुकी हूँ, आपकी रालें टपकना बंद हो गई हैं, तो खुदारा आप लोग अपनी लंदन की टिकट कटाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग नहीं रह सकते। पाकिस्तान में आप लोगों का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ आप लोग आते हैं अपना 5 साल कारोबार करने के लिए, अपने असासाजात जो है वो उनको बिल्डअप करने के लिए। यहाँ पर जो है लोगों को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, लोगों के जो एहसासात हैं उनके साथ खेलते हैं, लोगों के ऊपर बर्बरियत करते हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। आप लोग जद्दा भाग जाते हैं, आप लोग NRO लेते हैं। पहले आप लोगों ने NRO 1 लिया, फिर आप लोगों ने NRO 2 लिया। आप लोगों की तारीख भरी हुई है कि आप लोगों का खानदान जो है वो मफरूज खानदान है, और इसके बाद जो है पाकिस्तानी अब आप लोगों के किसी हीले बहानों में नहीं आएंगे। पाकिस्तान आप लोगों का चूरन जो है वो बेचता बिकता हुआ नहीं खरीदेगा। ये आप लोगों का मंजन जो है बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। लिहाजा आप लोग अपनी लुटिया जो है ये आप अपनी लपेटिए और आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। बहुत शुक्रिया। आप लोग खुदा के लिए लोगों की जान छोड़ दीजिए। आप लोगों ने जो करना था वो कर रहा है। आप लोगों ने जो 1 साल में जो भांडा फोड़ना था, जो आप लोगों ने चांद चढ़ाना था ना, वो आप चांद चढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे आप लोगों ने लीज पर दे दिए हैं, स्टील मिल आपने रशिया को बेच दी है, कराची की बंदरगाह जो है वो आपने अबू धाबी को दे दी है, और जनाब मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत अभी चल रही है। तो आप लोगों ने जो जो ठिकाने लगाना था ना जनाब, जितनी आप लोगों ने अपनी जेबें भरनी थी वो आप लोग भर चुके हैं। अगर अब आप लोगों की जो है वो जेबें भर चुकी हूँ, आपकी रालें टपकना बंद हो गई हैं, तो खुदारा आप लोग अपनी लंदन की टिकट कटाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग नहीं रह सकते। पाकिस्तान में आप लोगों का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ आप लोग आते हैं अपना 5 साल कारोबार करने के लिए, अपने असासाजात जो है वो उनको बिल्डअप करने के लिए। यहाँ पर जो है लोगों को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, लोगों के जो एहसासात
हैं उनके साथ खेलते हैं, लोगों के ऊपर बर्बरियत करते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, आप लोग जद्दा भाग जाते हैं, आप लोग एनआरओ लेते हैं। पहले आप लोगों ने एनआरओ 1 लिया, फिर आप लोगों ने एनआरओ 2 लिया। आप लोगों की तारीख भरी हुई है कि आप लोगों का खानदान जो है वो मफरूर खानदान है और इसके बाद जो है पाकिस्तानी अब आप लोगों के किसी हीले बहानों में नहीं आएंगे। पाकिस्तान आप लोगों का चूरन जो है वो बेचता बिकता हुआ नहीं खरीदेगा। ये आप लोगों का मंजन जो है बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, लिहाजा आप लोग अपनी लुटिया जो है ये आप अपनी लपेटिए और आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। बहुत शुक्रिया। आप लोग खुदा के लिए लोगों की जान छोड़ दीजिए। आप लोगों ने जो करना था वो कर रहा है। आप लोगों ने जो एक साल में जो भांडा फोड़ना था, जो आप लोगों ने चांद चढ़ाना था ना, वो आप चांद चढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे आप लोगों ने लीज पर दे दिए हैं। स्टील मिल आपने रशिया को बेच दी है, कराची की बंदरगाह जो है वो आपने अबूधाबी को दे दी है और जनाब मुख्तलिफ चीज़ों के पास जो है वो बातचीत अभी चल रही है। तो आप लोगों ने जो जो ठिकाने लगाना था ना जनाब, जितनी जितनी आप लोगों ने अपनी जेबें भरनी थी वो आप लोग भर चुके हैं। अगर अब आप लोगों की जो है वो जेबें भर चुकी हूँ, आपकी रालें टपकना बंद हो गई हैं, तो खुदारा आप लोग अपनी लंदन की टिकट कटाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग नहीं रह सकते। पाकिस्तान में आप लोगों का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ आप लोग आते हैं अपना 5 साल कारोबार करने के लिए, अपने असासाजात जो है वो उनको बिल्डअप करने के लिए। यहाँ पर जो है लोगों को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, लोगों के जो एहसासात हैं उनके साथ खेलते हैं, लोगों के ऊपर बर्बरियत करते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, आप लोग जद्दा भाग जाते हैं, आप लोग एनआरओ लेते हैं। पहले आप लोगों ने एनआरओ 1 लिया, फिर आप लोगों ने एनआरओ 2 लिया। आप लोगों की तारीख भरी हुई है कि आप लोगों का खानदान जो है वो मफरूर खानदान है और इसके बाद जो है पाकिस्तानी अब आप लोगों के किसी हीले बहानों में नहीं आएंगे। पाकिस्तान आप लोगों का चूरन जो है वो बेचता बिकता हुआ नहीं खरीदेगा। ये आप लोगों का मंजन जो है बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, लिहाजा आप लोग अपनी लुटिया जो है ये आप अपनी लपेटिए और आप लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। बहुत शुक्रिया।